प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स के जो हमारा फिजिक्स का पार्ट है उसका थर्ड चैप्टर विद्युत के बारे में। तो आप हमारे साथ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो विद्युत है इसका विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है। तो अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास है आज से लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम थेल्स था। उन्होंने क्या किया, एक बहुत सिंपल सा प्रयोग किया और उन्होंने अपने प्रयोग में अंबर के एक टुकड़े को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि वो अंबर का जो टुकड़ा वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, यानी उसमें एक ऐसा गुण जाता है जिसके कारण वो छोटे छोटी जो वस्तुएं होती जैसे कि धूल के कण हो गए, तिनके हो गए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इन सबको क्या करता है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये जो गुण है, यही गुण जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं आवेश। हालांकि उस समय इस बात पर बहुत विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया गया और उस प्रयोग के लगभग 2000 साल बाद लगभग 16वीं शताब्दी में एक इंग्लैंड के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। आपको ये नाम याद रखना है। एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, जो कि उस समय महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक थे। उन्होंने क्या किया, इसी प्रकार के और सारे कई सारे प्रयोग किए। उन्होंने जैसे कि उस समय जो यूनान के दार्शनिक थेल्स थे उन्होंने केवल अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि वो छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करता है। लेकिन ये डॉक्टर जो गिलबर्ट थे इन्होंने क्या किया, और भी कई सारी वस्तुओं को आपस में रगड़ा तो उन्होंने देखा कि इससे भी क्या होती है, जो वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण है वो उन अलग अलग वस्तुओं में भी आ जाता है। जैसे उन्होंने जब कांच को रेशम के टुकड़े से रगड़ा तो भी उन्होंने देखा कि कांच क्या करता है, छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये जो गुण होता है, यानी इस प्रकार से जो ये किसी भी वस्तु में जो गुण या जो विद्युत उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत की। यानी इस प्रकार का जो हमें विद्युत प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत की। इसको हम लोग घर्षण विद्युत भी कहते हैं, यानी घर्षण के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होता है उसको हम लोग घर्षण विद्युत या स्थिर वैद्युत की के नाम से जानते हैं। और ये जो चैप्टर हमारा स्थिर वैद्युत की का एक पार्ट है। तो आई होप आपको इसका इतिहास जो है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसमें हमें मुख्य रूप से चर्चा करनी है आवेश के बारे में, क्योंकि विद्युत धारा जो है वो क्या है, आवेश जब चलता है तो हमें जो है करंट उत्पन्न होता है। तो हम लोग पहले समझते हैं कि आवेश होता क्या है। तो अगर हम लोग आवेश की बात करें तो जैसे हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को, जैसे प्लास्टिक के टुकड़े को हम लोग एक सिंपल सा प्रयोग करते हैं। जब प्लास्टिक के टुकड़ों को क्या करते हैं, सूखे बालों से रगड़ते हैं। जैसे कोई कंघी लीजिए, उसको आप क्या करिए, काफी समय तक सूखे बालों से रगड़िए। तो आप देखेंगे जब आप उसको सूखे बालों से रगड़ेंगे तो उस समय वो क्या करेगा, उसमें एक ऐसा विशेष गुण आ जाता है जिसके कारण वो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये प्रयोग आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। आप एक प्लास्टिक का टुकड़ा लीजिए, आप पेन ही ले लीजिए प्लास्टिक का, उसको बालों से रगड़िए, सूखे बालों से, बिना तेल लगे हुए बालों से रगड़िए। उसके बाद जब आप क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, जो प्लास्टिक का टुकड़ा होगा या प्लास्टिक का जो पेन होगा वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो किसी भी वस्तु का यही गुण जिसके कारण हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ आकर्षण बल का या चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, उसी गुण को हम लोग कहते हैं आवेश कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसको अगर आप परिभाषा नोट करना चाहे तो मैंने यहाँ पे सारी परिभाषाएं लिख दी है, आप इसका अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। अब आवेश जो होता है ये दो प्रकार का होता है। इसके अगर हम लोग प्रकार की बात करें तो आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। यानी एक होता है आपका धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। तो अगर हम लोग धन आवेश की बात करें तो धन आवेश क्या होता है, जैसे जब हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को क्या करते हैं, अपने बालों से रगड़ते हैं तो इस प्लास्टिक के टुकड़ों में से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जब कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न करता है। यानी जब कोई पदार्थ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम इसको क्या करते हैं, बालों से रगड़ते हैं तो उस स्थिति में ये अपने में से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉनों की कुछ कमी हो जाती है। इस प्रकार ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है, यानी ये क्या होता है, धन आवेशित हो जाता है। जबकि जो बाल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और उस पर आ जाता है आपका निगेटिव चार्ज। तो आवेश की परिभाषा लिखनी हो तो आप लिखेंगे आवेश किसी द्रव्य से संबंधित वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न अथवा अनुभव किए जाते हैं, आवेश कहलाता है। आवेश के मात्रक की बात करें, एग्जाम में पूछा जाता है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम मात्रा, कूलाम होता है। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाए एसआई पद्धति में तो आप उसका मात्रक लिखेंगे क्या होता है, कूलाम होता है। और एक कूलाम पर कितने आवेश होते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक कूलाम पर आवेश की संख्या जो होती है वो 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। यानी एक आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पूछा जाए तो ये होता है 6 × 10 के पावर
18 इलेक्ट्रॉन। और अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा पूछी जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। तो ये था हमारा एक कूलाम आवेश पर। ये सारे मान आपको याद होने चाहिए, इसका मात्रक याद होना चाहिए। ये सारे जो है एक एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है किस सूत्र से हम लोग आवेश को ज्ञात करें। जैसे अगर कहा जाए कि एक कूलाम आवेश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो उस स्थिति में आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, Q = N × E। जहां पर Q क्या है तो ये होता है आवेश, N क्या है तो ये बताता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है तो ये होता है इलेक्ट्रॉन। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए करते हैं, तथा अगर आपको इलेक्ट्रॉन मालूम हो तो उस पर कितना आवेश है इसका मान भी हम लोग इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आता है हमारा आवेश के प्रकार। तो मैंने आपको बताया आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जैसे जब किसी पदार्थ को हम किसी दूसरे अन्य पदार्थ से रगड़ते हैं तो उसके जब पहला पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनावेशित होता है उसको हम लोग धनावेश कहते हैं, तथा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसको हम लोग कहते हैं ऋण आवेश कहते हैं। इसके बाद जो दो मुख्य पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब होता है सजातीय आवेश। एग्जाम में यह भी पूछा गया कि सजातीय आवेश क्या होते हैं, और इसका उपयोग जो है कई बार आपको आगे के चैप्टर में भी सजातीय और विजातीय आवेश का उपयोग बार बार होता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सजातीय और विजातीय आवेश होते क्या हैं। तो अगर हम बात करें सजातीय आवेश जिसको हम लोग कहते हैं लाइक चार्ज की, तो सजातीय आवेश को अगर हम देखें इसकी परिभाषा पूछी जाए तो आप सिंपली लिखेंगे ऐसे दो आवेश जिनकी प्रकृति समान हो, यानी आपके पास कम से कम क्या होने चाहिए, दो आवेश होने चाहिए और दोनों आवेशों की प्रकृति समान होनी चाहिए। प्रकृति का मतलब होता है दोनों या तो पॉजिटिव आप लीजिए या दोनों निगेटिव लीजिए। प्रकृति का मतलब ये होता है कि दोनों या तो धन आवेश हो या दोनों क्या हो, ऋण आवेश हो। तो इस प्रकार के जो आवेश होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सजातीय आवेश। यानी सजातीय आवेश में कम से कम आपके पास दो आवेश होने चाहिए और दोनों आवेशों की प्रकृति जो होती है वो समान होनी चाहिए, या तो आप दोनों पॉजिटिव ले लीजिए या तो आप दोनों निगेटिव ले लीजिए। तो इस प्रकार के जो आवेश होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश का एक विशेष गुण होता है, इनके बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब ये एक दूसरे को अगर आप इनको समीप लाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, विपरीत दिशा में धक्का देते। जैसे आप चुंबक को लीजिए और चुंबक के नॉर्थ सिरे को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सजातीय आवेशों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो इनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यह आपको बात हमेशा के लिए याद रखनी है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा विजातीय आवेश, जिसको हम लोग कहते हैं अनलाइक चार्ज। विजातीय आवेश क्या होता है अगर इसकी बात की जाए तो बहुत सिंपल है। सजातीय में आपके दोनों आवेश की प्रकृति समान होती है और विजातीय आवेशों में क्या होते हैं, ऐसे दो आवेश जिनके परिमाण तो समान हो लेकिन इनकी प्रकृति क्या हो, अलग अलग हो। यानी एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव। इस प्रकार से जैसे आपके पास मान लीजिए दो आवेश हैं, एक आपने प्लस लिया एक आपने माइनस लिया, तो ये दोनों आवेश क्या हैं, ये दोनों आवेश आपके हैं विजातीय आवेश। इनके बीच अगर बात की जाए तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक पॉजिटिव को दूसरे निगेटिव के पास ले जाएंगे तो हमेशा क्या करेगा, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये गुण पाया जाता है आपका विजातीय आवेश में, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 2 से 3 नंबर में इसकी परिभाषा 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वो आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा होती क्या है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार को हमने समझा और कितने प्रकार के होते हैं इन सब पर हमने डिटेल से चर्चा की। अब हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा की बात करें तो जैसे आवेश होते हैं, जब आवेश स्थिर होता है तो उसके कारण क्या, उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम आवेश को क्या करें, गति कराना प्रारंभ कर दें, यानी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले चलते हैं, तो आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है तो उस स्थिति में क्या होती है, वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। यानी वैद्युत धारा की परिभाषा ही यही है कि आवेशों के प्रवाह की दर जो होती है वैद्युत धारा कहलाती है। यानी आवेश अगर रुका है तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, अगर आवेश क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया तो उस स्थिति में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो एक लाइन की परिभाषा है, आप लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि आवेशों के प्रवाह के दर को हम कहते हैं वैद्युत धारा। मान लीजिए आपके पास Q कूलाम का आवेश है और वो आवेश जो होता है Q समय में कुछ दूरी जा करके तय करता है, तो उस स्थिति में जो उसमें किसी भी वायर में जो प्रवाहित धारा होगी, आवेश क्या होगा, एक चालक
तार में से ही प्रवाहित होता है। तो मान लीजिए Q कूलाम का आवेश जो होता है कुछ समय पहले यहाँ था और T समय बाद वो यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो उसको लगा समय है, तो इस प्रकार से अगर ज्ञात कीजिए कि इस चालक में प्रवाहित धारा कितनी है, तो इस चालक में प्रवाहित धारा जो होगी वो होगी Q/T के बराबर। यानी आवेशों के प्रवाह की दर जो होती है वैद्युत धारा कहलाती है, और अगर आवेश T समय तक प्रवाहित होता है तो उस स्थिति में प्रवाहित जो वैद्युत धारा वो क्या होगी, Q/T के बराबर होती है। और ये होता है फार्मूला। इस फार्मूले का एक दूसरा रूप इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि Q = होता है I/T। यानी अगर पूछा जाए कि आपको वैद्युत धारा और समय ज्ञात हो कि आवेश कितनी मात्रा में है, तो आप इस सूत्र की सहायता से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो आप इस सूत्र की सहायता से एक मात्रक लिख सकते हैं। Q क्या है, तो आवेश है, आवेश का मात्रक हम लोग जानते हैं कूलाम होता है, और T क्या है, तो T है हमारा समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस प्रकार जो इसका मात्रक होगा वो होगा कूलाम प्रति सेकंड। अगर SI सिस्टम में बात की जाए तो SI सिस्टम में इसका मात्रक होता है एम्पियर। ये भी आपको ध्यान रखना है। जनरली हम लोग यूज करते हैं एम्पियर का, विद्युत धारा के मान को मापने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पियर का उपयोग करते हैं। सेकंड मात्रक आपका कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। ये एक नंबर में पूछा जाता कि विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आप लिखेंगे विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है ऐसी राशि जिसका परिमाण तो हो, यानी उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो, लेकिन उसकी दिशा ना मालूम हो, यानी उसमें दिशा का कोई ज्ञान ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं अदिश राशियां। तो इसमें क्या होता है, तार में जो धारा होती है इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसका मान तो होता है लेकिन इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, अदिश राशि होती है। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे मानों को याद करेंगे जो कि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा उपयोग होता है। जैसे अगर पूछा जाए कि 1 मिली एम्पियर का मान कितना होता, तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और अगर पूछा जाए 1 माइक्रो एम्पियर, क्या पूछा जाए, 1 माइक्रो एम्पियर का मान पूछा जाए तो ये होता है 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक का ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी वीडियो में कि विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। तो यहाँ तक का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, तो आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।